बृहस्पतिवार की साधारण विधि। इस दिन बृहस्पतिवार बृहस्पति देव जी का पूजन होता है। दिन रात में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें तथा पीले पुष्पों का सेवन करें। भोजन में चने की दाल आदि का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते, धन और पुत्र का लाभ देते हैं। स्त्रियों के लिए यह बहुत प्रचलित व्रत है। कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी। सारे दिन के घर के काम काज में ही लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं तो लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़कों को खिला रही थी। कहने लगी कि हे महाराज, क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा फिर आए, उसी तरह उनको टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगी कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तुम मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगी कि मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन खूब दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर वालों से कह दो हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, ना ही पीले रंगों की चीजों का सेवन करो। यदि ऐसा करोगे तुमको घर का कोई काम काज नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को गुप्त दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा इकट्ठा करके रख दिया। पुरुषों ने भी हजामत आदि बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात सब बृहस्पतिवार को ऐसा करती रही। अब कुछ दिनों के बाद उसके घर में खाने तक को दाना नहीं रहा और भोजन के समय दोनों समय तरसने लगी। राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य कर नहीं सकता, इसलिए कोई देश चोरी परदेश भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल ही पीकर रह जाती। एक बार जब रानी को और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन है, वह बड़ी धनवान है, इस कारण तू उसके पास जा और 5 सेर बेजा लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसके बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी, क्योंकि उसमें बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी को बहन को देखा तो वह बड़ी बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे लिए 5 सेर बेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी को कुछ उत्तर न मिला, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो बहुत दुखी हुई तथा क्रोध में आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। इधर उस जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह वैसा ही होगा, वह सब हमारे भाग का दोष है। दोष रानी ने देखा कि हमारी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी को सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दिया और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है वो न उठते हैं न बोलते हैं, मैं न बोली, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में रखा हो। इस प्रकार के वचन रानी ने जब सुने तो वह अंदर गई और उसे एक घड़ा बेचर का मिल गया। वह रानी और बांदी बहुत प्रसन्न हुई। दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे भी हमको नहीं भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम
आज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत क्या करें। तब उस रानी ने अपने बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में क्या विधान है या व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जला पीला भोजन करो। कहानी सुनो, इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न और पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि भगवान बृहस्पतिवार का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा, गौशाला में जाकर चना बीना, उसके दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजा किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, बेचारी बड़ी दुखी थी। उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हो गए और 2 थालों में सुंदर सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासियों को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए बोली, हे दासी, तू ही भोजन के, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों दोनों साथ-साथ बैठ के भोजन करेंगे। तब इस रानी रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर काफ़ी धन हो गया, तो रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी। तुमको धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण से भी धन नष्ट हो गया था। अब पुनः भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये सब धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा और सब स्वर्ग प्राप्त होगा। जब रानी ने इस वचन कर्म करने प्रारंभ कर दिए तो उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी दो विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान को प्रार्थना की और भगवान से रात में कहा है, राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जात खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मन को अपने नगर को चलने को तैयार होगा। इससे पूर्व जब राजा चलने लगा तो इससे प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से एक बृहस्पतिदेव साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आया और प्रभु की वंदना करके बोला, हे गुरु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर महात्मा को सारी कहानी बतला दी। तब राजा बोल तब बृहस्पतिदेव बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिदेव का अपमान किया था, जिसके कारण यह तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है। तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले के पूजन करो तथा कहानी कहो और सुनो, भगवान सब तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच कर इतना पैसा नहीं मिलता जितने भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने अपने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कम से कम उसकी खबर मंगा सकूं। मैं कौन सी कथा कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया, राजा जंगल में से लकड़ी काटकर बेचने चला गया। उस दिन उससे अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर हो गई, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिदेव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशालिया का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खुटी पर जिस पर उसका हार लटका हुआ था वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस बुलवाकर जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया तो वह बड़ा दुखी हुआ था, विचार करने लगा, न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए ऐसा दुख प्राप्त हुआ। उसे साधु को याद करके रोने लगा जो कि जंगल में मिला था।
उसी समय तत्काल बृहस्पति उसके रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तेरे लिए ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव के जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव का पूजन करना, तक तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही और रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार की रात के स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को यथायोग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग, तालाब, कुएं हैं, धर्मशाला, मंदिर बने हुए हैं। राजा ने पूछा, यह सब किसका धर्मशाला और बाग है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ तथा गुस्सा भी आया। जब राजा रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उनसे बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर चले गए थे, कहीं ऐसी हमारा हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाके खड़ी हुई। जब राजा आए तो उन्हें लिवा लाई। तब तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाले, पूछने लगे, जब धन तुम्हें कैसे प्राप्त? तो उन्होंने कहा, यह सब हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब इस समय राजा हर समय दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के पास हो जाए। इस प्रकार से निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे मूर्ख, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा दाल निकाली और जब कहानी आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कहानी समाप्त हुई तो वह मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में से किसान के खेत में हल चलाता मिला। राजा उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुनो। किसान बोला, मैं जब तक तेरी कहानी सुनूंगा तब तक ये खरिया जोत लूंगा, जा अपनी कहानी किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाड़ कर गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसने अपने माँ से सब उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने बेटे अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया। बूढ़े दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और वहां जाकर उससे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू मेरे खेत में चलकर कहना। तो बूढ़ी तब राजा जाकर उसके खेत पर जाकर कथा कही तो उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर जाकर कुशल पूर्वक पहुंच गया तो उसकी बहन ने खूब मेहमान नवाजी की। तब तब उस बहन कुशल तब सब लोग भोजन दूसरे दिन राजा प्रातःकाल जगा तो देखने लगे सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई मनुष्य है जिसे भोजन नहीं किया और मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, ये भैया, यह देश ऐसा ही प्रथम, यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, अगर कोई पड़ोस में है तो देख आऊं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। तब वह कुम्हार की गई जिसका लड़का बीमार, तो उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए वह तैयार हो गया। राजा उसके घर जाकर कहानी सुनाई उसका, जिसका उस लड़का ठीक हो गया। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो। यह बात सुनकर राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने आकर अपनी रानी से कहा, निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे राजा, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने जब राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुनकर भी बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसको 2 पुत्र पैदा हुए। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री जात बिना खाए रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आओ तो उससे कुछ मत करना। रानी ने सुनकर हाँ कह दी। जब राजा ने बहन ने यह समाचार सुना तो बड़ी खुशी हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी वो रानी कहने लगी, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधे चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न करती, तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना हो तो सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, तो कथा पढ़ता अथवा सुनता, तो दूसरों को सुनाता है,